हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भील जनजाति है। भील ट्राइब मानव भूगोल के इस टॉपिक में हम भीलों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भील जो कि राजस्थान और भारत की सबसे प्राचीनतम आदिम जनजातियों में से एक है और जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत की तीसरी बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो इन्हीं भीलों के लाइफस्टाइल, इनकी सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भील लोग कौन हैं और किस प्रकार की जीवन प्रणाली से ये अपना जीवन यापन करते हैं। इस टॉपिक में ना केवल आपके बीए पास सेकंड के लिए बल्कि आपके आरएस, आईएएस या अन्य जो कंपटीशन है उन कंपटीशन से रिलेटेड भी बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें कि हमें याद रखना है, याद करना है और कोशिश कीजिए कि आप उन्हें इसी वीडियो के साथ-साथ ही उन्हें अच्छे से याद कर पाएँ। क्योंकि इनकी सामाजिक, इनकी सांस्कृतिक, इनके गाँव, परिवार से रिलेटेड और इनकी धार्मिक मान्यताओं से रिलेटेड बहुत से जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल ये भील जनजाति के बारे में बात नहीं है बल्कि अन्य सभी जनजातियों के बारे में, अन्य सभी ट्राइब्स के बारे में ये जो बात है लागू होती है कि उनसे रिलेटेड जो बहुत से पॉइंट जो हैं वो क्वेश्चन के रूप में हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके आरएस, आईएएस के एग्जाम में तो ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे ही जाते हैं। तो आज हम भीलों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये इस बैकग्राउंड पिक्चर में आप देख रहे हो अपनी कमान पर तीर को लगाते हुए भील, जो 2 भील व्यक्ति दिखाए गए हैं, तो ये है भील जनजाति के व्यक्ति। तो आज इन्हीं के बारे में तीर कमान रखने वाले, तीर कमान चलाने में कुशल आदिम जाति भीलों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं भीलों के बारे में कि भील कौन थे, क्या करते हैं, किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को ये जीते हैं। तो भारत के मध्य पश्चिमी भाग में पहाड़ी और पठारी भागों में निवास करने वाले जो धनुषधारी लोग हैं वो भील कहलाते हैं। यानी बो और एरो जो है वो इनका मेन जो यूं मान लीजिए कि वेपन है जो कि ये अपने साथ हमेशा रखते हैं। इस स्लाइड में आप नीचे की ओर दाईं तरफ देखिए, एक पिक्चर दिखाई गई है, एक फोटोग्राफ दिखाया गया जिसमें कि एक व्यक्ति हमारी तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से सम्मानित होते हुए और दूसरी ओर वो तीर कमान तीर से निशाना लगाते हुए दूसरी ओर वही व्यक्ति दिखाया गया। ये व्यक्ति है लिम्बाराम, भील लिम्बाराम। तो ये जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और भारत को मेडल दिलाए हैं। तो ये भील लिम्बाराम जो है ये भीलों से ही संबंधित है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भील जो है तीरंदाजी में कितने निपुण होते हैं। इनका निशाना जो है वो कितना अचूक होता है। इस मैप में आप देखिए कि इसके इनके निवास क्षेत्र बताए गए हैं। तो प्रकृति के साथ अनुकूलित रहकर, यानी प्रकृति के जो नियम है या प्राकृतिक जो कंडीशन, नेचुरल कंडीशन है उनको अडॉप्ट करके जीवन यापन करने वाली भील जनजाति मध्य और पश्चिम भारत में निवास करती है। और इनके जो मेन हैबिटेट है उनमें राजस्थान, खास करके मेवाड़ एरिया राजस्थान में, इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा के भी कुछ पार्ट में भील जनजाति रहती है और भारत से बाहर बांग्लादेश में भी भील जनजाति के लोग रहते हैं। इस मैप में भी आप देखिए ये जो पार्ट दिया गया है जो कि मैं अब रेड से कर्सर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये भीलों का निवास क्षेत्र है। तो उत्तर में ये अरावली पर्वत श्रेणी, उसके पास ही ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। अरावली, केवल मैं अरावली के लिए यहाँ ए लिख रहा हूँ, अरावली, विंध्याचल, इसके लिए मैं केवल वी लिख रहा हूँ और इससे साउथ की ओर सतपुड़ा, यहाँ पर मैं इसके लिए केवल स लिख रहा हूँ। तो सतपुड़ा, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों में मुख्य रूप से भील लोगों के निवास क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अरावली श्रेणी है, मध्य प्रदेश की विंध्याचल है और इससे दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो इनके मुख्य निवास क्षेत्र है।
भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो व्हील या बील शब्द से हुई है और द्राविडियन भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है धनुष बाण, बो एंड एरो, यानी धनुष धारण करने वाले जो लोग हैं वो कहलाते हैं भील। अपनी आदिम अवस्था में जो ये प्रिमेटिव स्टेज जो इनकी थी, उस प्रिमेटिव स्टेज में भील लोग जो है वो जंगलों में धनुष बाण द्वारा शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज की कंडीशन में अगर देखें तो ये जो है स्टेबल कल्टीवेशन का काम करते हैं, यानी खेती करते हैं, किसान बन गए और स्थायी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यानी इन्होंने आधुनिकता को अपनाया है, आधुनिक जीवन शैली को अपनाया है, आधुनिक रूप से खेती करने लगे हैं, उसके बावजूद भी भील जो है उन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को अपनी आधुनिक जीवन शैली में भी जीवंत रखा है, लाइव रखा है। मेवाड़ राजघराने में भीलों को उच्च स्थान प्राप्त था। यानी इस मेवाड़ राजघराने और उससे पहले जो है भील असल में भीलों के भी जो है इनके भी रियासत हुआ करती थी और उसी रियासत की वजह से मेवाड़ राजघराने में इनको उच्च स्थान प्राप्त हुआ और मेवाड़ जो राजा थे उन मेवाड़ राजाओं के राज तिलक जो है वो भीलों के द्वारा किए जाते थे। मेवाड़ रियासत के का जो राज चिन्ह है उस राज चिन्ह में एक और राजपूत और दूसरी ओर भील की आकृति बनी हुई है। तो ये सब पॉइंट जो है आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ रियासत के राज चिन्ह में एक और राजपूत और दूसरी ओर भील व्यक्ति का सिंबल बना हुआ है। श्रीनाथ जी के अन्नकूट समारोह में राजसमंद में आज भी क्या है कि श्रीनाथ जी का जो अन्नकूट समारोह होता है उस अन्नकूट समारोह में संपूर्ण लूट के हकदार जो है वो आज भी भील ही होते हैं। डूंगरपुर, कोटा और बांसवाड़ा में भीलों की रियासत भी रह चुकी है, यानी इन्होंने शासन भी किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भीलों के निवास क्षेत्र के भौगोलिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। तो भील जनजाति जहां पर रहती है वहां का जो धरातल है वो मोस्टली पहाड़ी और पठारी एरिया है। वो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी इनका मुख्य निवास क्षेत्र जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ट्रॉपिकल मानसूनी जलवायु यहाँ का मेन क्लाइमेट है। और यहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और समर में जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं और जो विंटर टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं। इनके निवास क्षेत्रों में माही, चंबल, नर्मदा, सोम, जाखम, अंबा ये प्रमुख नदियां जो है इनके निवास क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है और इनके निवास क्षेत्रों में मेनली पतझड़ मानसूनी वन जो है वो पाए जाते हैं जिनमें कि महुआ, बांस, साल, बहेड़ा, पीपल, रोहिड़ा ये सारे वृक्ष जो हैं वो इनके इस क्लाइमेटिक कंडीशन में होते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ है उस वाइल्ड लाइफ में हिरण की बहुत सी प्रजातियां रहती हैं, जरख, मोर, तितर, बाघ, शेर, खरगोश ये बहुत से जीव जंतु जो वो इनके निवास क्षेत्रों में इनके साथ रहते हैं जिनका कि ये प्राचीन समय में शिकार किया करते थे। अगर इनके प्रजातीय लक्षणों के बारे में यदि हम बात करें तो प्रजातीय लक्षण जो इनके हैं उसके अकॉर्डिंग भील जो जनजाति है वो प्राक डार्विडियन यानी इंडो आर्यन प्रजाति से बिलोंग करते हैं जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव समूह के निकट संबंधी है। इनका जो रिलेशन है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव प्रजाति से माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा था। ये पॉइंटेड है आप लोगों के लिए। तो इस तरह के जो बहुत से पॉइंट आएंगे जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और टोलेमी जो है टोलेमी ने इन्हें फिलाइट यानी तीर अंदाज नाम दिया था। इनकी प्रजातीय लक्षण यदि हम देखें तो सांवला और ब्राउन कलर, घुंघराले बाल, सामान्य कद, मध्यम चौड़ी नाक, जबड़ा हल्का बाहर निकला हुआ, ये इनके मुख्य शारीरिक लक्षण है। और भील लोग जो है वो मुंडारी या दारविड़ भाषा के शब्दों का प्रयोग मोस्टली करते हैं। मुंडारी व दारविड़ भाषा के शब्दों का मोस्टली ये लोग प्रयोग करते हैं और इनकी जो बोली है उसे भीली कहा जाता है।
इनकी जो बोली है उस पर मारवाड़ी, मराठी और गुजराती बोली का इफेक्ट भी साफ दिखाई देता है। इन फोटोग्राफ्स में आप देखिए, ये भील जनजाति को आपको फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाया गया है। ये एक भील महिला है, एक भील महिला और दूसरी ओर देखिए ये एक भील परिवार, भील कुटुंब को दिखाया गया है, जिसमें मेनली पुरुष भील दिखाए गए हैं। और नीचे एक तीर कमान चलाने की मुद्रा में एक भील को दिखाया गया है। और उत्सव के दौरान, फेस्टिवल के दौरान रंग-बिरंगी ड्रेस में ये भील लोग दिखाए गए हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही हैं। नीचे देखिए एक साधारण जो ड्रेस में भील महिला को दिखाया गया है, उससे नीचे साधारण ड्रेस में चरखा कातते हुए एक भील महिला को दिखाया गया है। और एक ये भी एक फेस्टिवल में भील बच्चे और भील पुरुष जो है वो बांसुरी वादन करते हुए इसमें आप देख पा रहे हो। और एक ही भील पुरुष जो है इसमें दिखाया गया, जिसमें साफा इसने पहन रखा है और धोती कुर्ता पहन रखा है, ये इनका मुख्य पहनावा भी है। और इस तरफ भील बच्चे, जो लेफ्ट हैंड साइड जो है भील बच्चों की एक फोटोग्राफ दिखाई गई है। तो ये है भील मानव जाति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके परिवार, समाज और इनकी संस्कृति के बारे में। तो बड़े ही रोचक तथ्य हैं इनके परिवार, समाज और संस्कृति से रिलेटेड। चलिए जानते हैं इनके परिवार, समाज और संस्कृति के बारे में हम। तो भील जो है वो पितृसत्तात्मक, यानी जिसमें फादर जो है वो लीडर होता है, तो पितृसत्तात्मक कंबाइंड फैमिली सिस्टम इनका होता है। और परिवार का जो सबसे जो बुजुर्ग सदस्य होता है, सबसे जो एल्डर मेंबर जो होता है, वो ही परिवार का मुखिया होता है। और एक ही पूर्वज से उत्पन्न जो गोत्र के जो लोग होते हैं वो अटक कहलाते हैं। यानी जिसमें जिस समुदाय में एक ही गोत्र के लोग होते हैं और वो एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हों, तो वो कहलाते हैं अटक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भील परिवार व्यवस्था जो है वो गोत्र पर आधारित होती है। और इनमें अलग-अलग गोत्र होते हैं, जैसे कि परमार हो गया, कटारा हो गया, आहाड़ी हो गया, भगोरा, डोडीमार, धनट, सोलंकी, सिसोदिया, चौहान, राठौड़, राणा, भानट, लाटा, कलसुआ। ये इनके कुछ गोत्रों के नाम है, और बहुत से भी गोत्र होते हैं। ये इनके कुछ गोत्रों के नाम है। तो भील जो समाज है वो गोत्रों में डिवाइड होता है, और एक ही पूर्वज के जो गोत्र के सदस्य होते हैं वो अटक कहलाते हैं। इनमें कुटुंब प्रथा प्रचलित है, और कुटुंब जो है वो एक संयुक्त परिवार की भांति कार्य करता है। यानी परिवार से बढ़कर एक कुटुंब जो है, एक समुदाय पूरा का पूरा वो एक कुटुंब मानते हैं। भील अपने आप को, पूरे भीलों को एक कुटुंब की तरह मानते हैं, और एक दूसरे की उसी रूप में ये सहायता करते हैं। तो भीलों में कुटुंब प्रथा का प्रचलन है। भीलों के जो घर होते हैं उन्हें टापरा या कू कहा जाता है। छोटे जो घर होते हैं वो कू कहलाते हैं, और बड़े जो होते हैं वो टापरा कहलाते हैं। देखिए आप राइट हैंड साइड फोटोग्राफ में आप देखिए टापरा या कू, और इनके गांव का एक दृश्य दिया गया है। इस प्रकार के छोटे घर जो है वो कू कहलाएंगे, और इस तरह के जो बड़े घर होते हैं वो कहलाते हैं टापरा। तो बड़े घर जो होते हैं वो कू कहलाते हैं, और छोटे घर जो होते हैं बड़े घर जो टापरा कहलाते हैं और छोटे कू कहलाते हैं। और टापरा और कू का जो समूह होता है, यानी टापरा और कू का जो समूह होता है वो फाल या फला कहलाता है। यानी एक छोटा गांव हो गया, और फालों का यानी ये छोटे-छोटे गांवों से मिलाकर एक जो बड़ा गांव बनता है उसको कहते हैं। यानी एक बस्ती होगी, फला एक तरह से कह दिया कि एक बस्ती हो गई। तो इस तरह की कई बस्तियों को मिलाकर एक गांव जो बनता है उसको बोलते हैं पाल, जैसे कि नाथरा की पाल। ये एक गांव का दृश्य है, भीलों के गांव का दृश्य है, और उसमें बने हुए मकानों को आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। तो ये एक गांव यानी पाल का दृश्य है। पाल का जो मुखिया होता है, यानी इनके गांव का जो मुखिया होता है वो पटेल, मुखी या गमेती कहलाता है। मोस्टली जो यूज किया जाने वाला वर्ड है वो है गमेती। तो पटेल, मुखी या गमेती कहलाता है। ये गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। और ये क्या है कि भील गोत्रों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो गोत्र होता है उस गोत्र का सदस्य होता है। और इसके निर्णयों को सभी मानते हैं। परिवार, समाज और भील जो जाति है उससे संबंधित, उस गांव से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो यही गमेती ही करता है। इनके समाज का जो दूसरा प्रमुख व्यक्ति होता है, भीलों के समाज का दूसरा प्रमुख व्यक्ति जो होता है वो होता है भोपा, या इसे दिवाली या सिरहा भी कहते हैं। धार्मिक ओझा होता है ये। तो भोपा मोस्टली जो यूजेबल जो वर्ड है वो है भोपा। मोस्टली जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो है भोपा। तो भोपा जो होता है एक धार्मिक ओझा होता है, जो कि
तंत्र मंत्र से भूत प्रेत भगाता है, बीमारियों को ठीक करता है और प्रत्येक पाल में एक भोपा अवश्य होता है। तीसरा जो प्रमुख व्यक्ति होता है इनके समाज का वो होता है भगत। ये जो है धार्मिक संस्कारों को कंप्लीट करवाता है। धार्मिक संस्कार जिनमें कि बच्चे का जन्म है या कोई मृत्यु है या फिर मुंडन है या फिर विवाह समारोह है। तो इस प्रकार के जो धार्मिक समारोह हैं उनको संस्कारों को पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति भगत कहलाता है। भील समाज जो है मृत्यु के पश्चात शरीर को इनमें जलाने की प्रथा है। हालाँकि कुछ भील जो है वो ईसाई बन गए हैं, कुछ जैनी बन गए हैं, कुछ मुस्लिम भी बन गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनमें अलग-अलग प्रथाएँ हैं। उनके धार्मिक प्रथाएँ अलग-अलग हैं। लेकिन मोस्टली जो इसमें ग्रुप है वो हिंदू धर्मावलंबी है, इसलिए शरीर को जलाने की प्रथा इनमें है। और 12वें दिन क्या है कि ये चावल का भोज करते हैं आत्मा की शांति के लिए और इसे ये जो 12वें दिन ये भोज करते हैं, इस भोज को कहते हैं कट्टा प्रथा। तो कट्टा प्रथा इनकी मृत्यु भोज की प्रथा को कट्टा प्रथा कहते हैं। इनके समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वसीलू कहते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई वसीलू कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि एक ही परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं, यानी एक ही ब्लड से रिलेटेड जो मेंबर हैं वो शामिल होते हैं। उनके यानी ब्लड से रिलेटेड मेंबर और उनके साथ में बहुएं या पत्नियां या कह सकते हैं बच्चे, वो सारे उसमें शामिल होते हैं। तो एक परिवार से संबंधित सभी सदस्य इसमें वसीलू में शामिल होते हैं। संपत्ति के उत्तराधिकारी जो है वो इंडियन जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग पुत्र ही होते हैं। लेकिन बड़ा जो बेटा होता है उस बड़े बेटे को संपत्ति का सबसे ज़्यादा पार्टीशन भी मिलता है और दूसरा उस परिवार का उत्तराधिकारी जो है वो वही होता है। यानी पिता के बाद बाकी उस परिवार से रिलेटेड जो निर्णय हैं वो बड़ा बेटा ही लेता है। जबकि जो सबसे छोटा बेटा होता है उसे सबसे कम संपत्ति मिल पाती है। जो भील पहाड़ी टेकरी पर यानी ऊंचे पहाड़ी भागों पर रहते हैं, ऊंचे पहाड़ी टेकरी पर रहते हैं, तो ऊंचे पहाड़ी टेकरी पर रहने वाले भीलों को पालवी कहते हैं और मैदानी भागों में रहने वाले जो भील होते हैं उन्हें वागड़ी कहते हैं। तो मैदानी भागों में रहने वाले वागड़ी कहलाते हैं और ऊंचे पहाड़ी टेकरी में रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं। ये सारे जो वर्ड हैं आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जब कोई भील जब कोई भील किसी सैनिक घोड़े को यानी सैनिक के घोड़े को मार गिराता है तो उसे पाखरिया कहा जाता है। और गाँव पर या भील समाज पर, समुदाय पर यदि कोई युद्ध का खतरा आ जाए, तो उस स्थिति में भील जो है ज़ोर-ज़ोर से ढोल बजाते हैं और ढोल बजाते हुए फायरे फायरे उद्घोष करते हैं। वास्तव में फायरे फायरे जो इनका एक रणघोष है, यानी युद्ध के लिए चेतावनी है। नेक्स्ट इनमें प्रचलित एक और जो इनकी प्रथा है, मोताना। मोताना क्या है कि खून खराबे यानी जब कोई भील खून खराबा करता है तो उस स्थिति में उसे जुर्माना वसूला जाता है, तो ये प्रथा मोताना कहलाती है। तो खून खराबे पर जुर्माना वसूलना मोताना कहलाती है और जो जुर्माना वसूला जाता है उस जुर्माने को कहते हैं वडोतरा। तो जुर्माना वडोतरा कहलाता है और ये प्रथा मोताना कहलाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनकी धर्म संस्कृति के बारे में, इनके रिलिजियस के बारे में कि भीलों की धर्म संस्कृति क्या है। तो मोस्टली क्या है कि हिंदू धर्म से लंबे समय से इनका संपर्क रहा है। इस कारण से धर्म की दृष्टि से भील मुख्यतः क्या है, हिंदू धर्मावलंबी बन गए हैं। लेकिन इनमें से कुछ जैसे मैंने आपको बताया कुछ ईसाई भी बन गए हैं, कुछ ने जैन भी धर्म स्वीकार भी कर लिया है, कुछ ने मुस्लिम धर्म भी स्वीकार किया है, लेकिन मोस्टली ये हिंदू धर्मावलंबी ही हैं। अपने परंपरागत जो उत्सव, इनके जो परंपरागत फेस्टिवल है, इनके परंपरागत जो फेयर हैं, उनके अलावा होली, दीपावली और दशहरा और रक्षाबंधन जो इनकी मेन जो है फेस्टिवल्स हैं। भील जाति जो है बहुत से आडंबर यानी हिंदू धर्म के ही तरह से बहुत से आडंबर, जादू टोने, भूत प्रेत और बहुत सी जो धार्मिक परंपराएं हैं उन परंपराओं को ये मानते हैं। तो उनमें धर्म को मानते हैं, आत्मा परमात्मा की धारणा में इनका विश्वास है, भूत प्रेत, डाकन प्रथा या डायन प्रथा में इनका विश्वास है, जादू टोना, तंत्र मंत्र इन सब में इनका विश्वास होता है। भील जो है बहुत ईश्वरवादी होते हैं, यानी ये बहुत से देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन श्रीनाथ जी और ऋषभ देव जी जो है वो इनके ऋषभ देव जी या केसरिया जी जो इनके प्रमुख इष्ट देवता होते हैं। भीलों के प्रत्येक परिवार के कुल देव और कुल देवी
हुआ करते हैं। तो भीलों के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समुदाय का कुलदेव, कुलदेवी होते हैं और प्रत्येक गाँव का अपना एक इष्ट देव, प्रत्येक गाँव का अपना एक इष्ट देव होता है और इनका जो कुल देवता होता है उसे कहते हैं टोटम। इनका कुल देवता टोटम कहलाता है और कुल देवी जो है वो आमजा या केलड़ा माता इनकी कुल देवी है। तो भील समुदाय के कुल देवता टोटम और कुल देवी जो है वो आमजा या केलड़ा माता है। भराड़ी जो है वो इनकी लोक देवी है, जो लगभग सभी भील इसको मानते हैं। तो भराड़ी इनकी लोक देवी है और विवाह के अवसर पर जो भराड़ी देवी है उसके भित्ति चित्र यानी दीवारों पर उनके पेंटिंग्स बनाई जाती है भराड़ी देवी की। भाटी देव और भीलट देव जो है इनके नाग देवता हैं। तो भाटी देव और भीलट देव नाग देवता हैं। बाबा देव जो है वो इनके गांव का देवता होता है। बाबा देव इनके गांव का देवता होता है। करकुलिया जो है वो फसलों के देवता हैं। गोपाल देव पशुओं के देवता, बाघ देव शेरों के देवता, भेरा देव जो है वो इनके कुत्तों के देवता होते हैं। इनके अलावा इंदल देव, बादा देव, महादेवल, तेजाजी, लोथामाई, तेछमा, ओरका, ओरका चिम्मा, काजल देव, ये इनके प्रमुख देवी देवता हैं जिनकी की ये उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भीलों की विवाह संस्कृति के बारे में। तो भील जो है वो गोत्र से बाहर विवाह करते हैं, पिता के गोत्र को इसमें छोड़ा जाता है और सामान्यतः ये सिंगल वाइफ ही होते हैं, यानी एक पत्नी ही होते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनमें ये एक से ज़्यादा विवाह भी करते हैं और साथ में जो गाँव का मुखिया होता है गमेती, उसको भी एक से ज़्यादा विवाह करने का अधिकार होता है। इनके विवाह के जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं, जो विधि हैं, उनमें पहली है नाता प्रथा या चूड़ा प्रथा सॉरी। देवर से विवाह यानी पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह करने की जो प्रथा है वो चूड़ा प्रथा कहलाता है। सामान्य विवाह प्रथा इसमें क्या करते हैं कि पानी के घड़े के ऊपर पीपल के पत्ते रखकर उसके चारों ओर परिक्रमा करके ये विवाह संपन्न करवाया जाता है। नेक्स्ट तीसरी इनकी जो पद्धति है विवाह की वो है सह पलायन विवाह, इसे अपहरण विवाह भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि लड़का और लड़की जो है वो सामान्यतः पूर्व सहमति से जंगलों या ऊंचे पहाड़ी भागों पर पलायन कर जाते हैं, यानी एक तरह से भाग जाते हैं और बाद में 3-4 दिन बाद आकर विवाह कर लेते हैं। गांव में सबकी सहमति से ये विवाह कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो लड़की का पिता होता है वो लड़के के पिता से वधु मूल्य यानी वधु को लाड़ी कहते हैं, ये लाड़ी, तो वधु मूल्य यानी लाड़ी का मूल्य वसूला जाता है जिसे नोत्रा की रकम के नाम से पुकारा जाता है, नोत्रा की रकम। ये देखिए फोटोग्राफ्स में भी ये आपको सह पलायन विवाह, सबसे ऊपर सह पलायन विवाह दिखाया गया है। इसमें क्या है कि एक और ये जो पुरुष भील हैं जो कि बांसुरी बजा रहे हैं और महिलाओं को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर ये युवतियां हैं। तो ये पहले से ही पूर्व डिसाइड ही होता है और इनमें से ये पहले से एक दूसरे को मतलब जानते हैं, समझते हैं। तो ये यानी पसंद करके एक दूसरे को यहाँ से ये जंगलों में या ऊंचे पहाड़ी भागों में चले जाते हैं और 2-3 दिन बाद आकर ये विवाह कर लेते हैं। इसके लिए स्पेशली एक यानी भीलों में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे भागोरिया उत्सव कहते हैं। तो इस भागोरिया उत्सव में युवक और युवतियां आपस में मिलते हैं और वो भाग कर इस प्रकार से फिर वो यानी सह पलायन विवाह करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि इसमें केवल युवक नवयुवक ही नहीं बल्कि जो एल्डर जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और वो भी इनमें शामिल होते भी हैं। यानी चाहे कोई तलाकशुदा है तो वो भी शामिल होते हैं या कोई ज़्यादा उम्र का है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये देखिए सेकंड फोटोग्राफ में आप परंपरागत रूप से भीलों के जो वर और वधू है उसके पहनावे को आप देख रहे हो और तीसरे फोटोग्राफ में आधुनिक पहनावा जो कि भीलों ने आजकल अपना लिया है। तो ये इनकी विवाह संस्कृति अभी और बाकी है, अभी हम देखते हैं और कौन-कौन सी प्रथाएँ होती हैं। तो सह पलायन विवाह की एक हमने रस्म देखी। नेक्स्ट जो है सेवा विवाह, अगला जो इनकी है वो है सेवा विवाह। इसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है वो लड़की वालों के घर पे रहकर अपने ससुराल वालों की सेवा करता है और उन्हें खुश करने का प्रयास करता है। अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो उन अपनी लड़की के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। नेक्स्ट है विनिमय विवाह या क्रय विवाह, यानी लड़की को खरीद कर उससे विवाह का भी इनमें प्रचलन है। और इसके लिए क्या है कि जो लाडी होती है यानी लड़की
जो वधु होती है उसका मूल्य चुकाया जाता है और उस मूल्य को, इस प्रथा को कहते हैं दापा प्रथा। तो दापा प्रथा अगली इनमें जो विवाह की रस्म होती है वो है दापा प्रथा। नेक्स्ट है हाथी वेडू। तो विवाह की जो ये रस्म जो होती है, ये जितने भी हम पॉइंट कर रहे हैं, बिंदु कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए खास करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो विवाह की इस प्रथा में जो वर होता है यानी हरण बोलते हैं वर को, और जो वधु होती है उसको लाडी बोलते हैं। ये बांस पीपल या सागवान वृक्ष के समक्ष यानी उसके चारों ओर फेरे लेते हैं, तो वो कहलाता है हाथी वेडू। तो हाथी वेडू में बांस पीपल या सागवान के वृक्ष के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है गोल गोधेड़ो प्रथा। तो भील लड़के जो हैं वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, यानी एक तरह से कितने वो ब्रेव है, अपनी ब्रेवरी का प्रदर्शन करते हैं, और उस ब्रेवरी के प्रदर्शन के बाद वो अपनी इच्छित लड़की से विवाह करते हैं। ये कहलाती है गोल गाधेड़ो प्रथा। आप सेकंड इसमें फोटोग्राफ्स में आप देखिए कि ये गोल गाधेड़ो प्रथा है कि बीच में एक पिलर है, उस पिलर पे जो है भील युवक ऊपर तक चढ़कर जो है अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और दूसरी तरफ भी इसी फोटोग्राफ में भी यही दिखाया गया है। तो ये पिलर के ऊपर, इस पिलर पे चढ़कर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे और फिर अपनी इच्छित लड़की से ये शादी करेंगे। तो ये इनके विवाह की कुछ प्रथाएं होती हैं, भीलों के विवाह की कुछ प्रथाएं होती हैं। इनमें तलाक प्रथा का प्रचलन भी है, लेकिन तलाक का जो अधिकार है वो केवल पुरुषों को ही होता है। तलाक प्रथा को ये छेड़ा फाड़ना कहते हैं। तो इनमें तलाक की भी अजीब या यूँ कहें कि एक भिन्न प्रथा इनमें पाई जाती है। इस छेड़ा फाड़ना में क्या करते हैं कि भील पुरुष गाँव के गमेती जो होता है और या अन्य पंच जो होते हैं उनके सामने नई साड़ी में ₹1 का सिक्का बाँधकर चौड़ाई जो उसकी होती है साड़ी की, उस चौड़ाई की तरफ से उसको एक पार्ट जो उसको फाड़ दिया जाता है और फाड़ कर महिला को पहना या ओढ़ा दिया जाता है। इससे ये तलाक होना मान लिया जाता है। देखिए ऊपर ये डायग्राम, ऊपरी जो फ़ोटो दी गई है ये तलाक प्रथा की फ़ोटोग्राफ दी गई है, जिसमें ये एक महिला जो है यहाँ पर ये खड़ी है, तो उस महिला को उसी तरह से यानी छेड़ा-फाड़ना के ज़रिए तलाक दिया जा रहा है। तो ये भीलों की विवाह प्रथा है। तो अभी काफ़ी कुछ इससे भीलों से संबंधित इनकी जीवन शैली से संबंधित और बहुत से पॉइंट अभी हमारे लिए बाकी हैं। चूँकि वीडियो की एक लिमिट होती है, अगर हम कंप्लीटली आज इसको करेंगे तो शायद ये जो है 1 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे आगे के जो भीलों से रिलेटेड इनकी सामाजिक और इनकी सांस्कृतिक जो जीवन है और इनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो लाइफ़स्टाइल है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कोरोना के टाइम में अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। घर से बाहर ना ही निकले तो बेहतर है, बहुत अर्जेंट हो तो ही घर से बाहर निकलें, लेकिन मास्क अवश्य लगाएँ और बार-बार अपने हाथों को धोते रहें। मास्क भी 1 नहीं बल्कि 2 मास्क लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने आप को बचाइए और अपने परिवार वालों को बचाइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।